जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका साथी दोस्त महेंद्र चौधरी। एक बार पुनः आप सबका विकास चौधरी आरएस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माँ सरस्वती, माँ भगवती आप सब पर, हम पर कृपा बनाई रखे, जिससे हम लोग जोश, जुनून और जज्बे के साथ बैक टू बैक आपके क्लासें 2011 से लेकर 2025 तक पेपर सॉल्व करवाते रहे। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने संस्कृत विभाग 2022 का पेपर और सामान्य शिक्षा विभाग 2022 ग्रुप डी का पेपर सॉल्व कर दिया है। आज हम लोग सामान्य शिक्षा विभाग 2022 ग्रुप सी का पेपर सॉल्व करेंगे। दोस्तों, कुछ इससे पहले जो लेक्चर आए, दोस्तों के कमेंट आए कि सर आप पेपर सॉल्व नहीं करवाकर टॉपिक वाइज सॉल्व करवाएं। दोस्तों, अगर आपका इसी तरह से प्यार प्रेम हम लोगों पर बना रहा, विकास चौधरी यूट्यूब चैनल पर बना रहा, तो जैसे ही 3-4 और क्लासों के बाद ये सारे पेपर सॉल्व होने के बाद आपको टॉपिक वाइज सॉल्व करवाने का हम लोग प्रयास करेंगे। जिन दो क्लासें हुई है उनके अंदर आपका जिस तरह से हम लोगों ने जोश देखा है, हमारे अंदर एक नई ऊर्जा आई है और हम लोग चाहते हैं कि और बेटर किया जाए। तो दोस्तों, आज इससे पहले वाली जो दो क्लासें आप देख लेना। कुछ दोस्तों की एक ये भी कमेंट थे कि सर ट्रिक से क्वेश्चन करवाए जाए। तो दोस्तों, एक हमें मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। जब हम लोगों ने इतना बड़ा सपना लिया है फर्स्ट ग्रेड का, ये नाम फर्स्ट ग्रेड है जिसको राजपत्रित अधिकारी बोलते हैं, जिसके अंदर आपको मोहर मिलती है, सारा मोहल्ला आपके पीछे भागेगा कि साहब थोड़े साइन करने हैं, मेरे ओबीसी पे साइन करने हैं, मेरे मूल निवास पे साइन करने हैं, मेरे गवाह में साइन करने हैं। सुबह शाम जब आपको 4 लोग मिलेंगे और साफ साफ कहेंगे, तब आपको पता लगेगा कि पर्सन तो एक लेवल के आने चाहिए थे। तो दोस्तों, क्लास होने से पहले यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस, ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, ना हो मायूस, ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी। इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा, सुनहरा कल भी निकलेगा। उसी सुनहरे कल के लिए आज हम लोग एक नई क्लास लेकर आए हैं आपके बीच में। तो स्टार्ट करते हैं। अपने पास गणित और रीजनिंग के, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अपने पास आज 2022 ग्रुप सी का पेपर है। इससे पहले की 2 क्लासें आप लोग देखते रहिए और आपका सपोर्ट विकास चौधरी आरएस यूट्यूब चैनल पर बना रहे। तो दोस्तों, आपको दे रखा है समय और कार्य से संबंधित प्रश्न। एक प्रश्न का लेवल है, छोटा प्रश्न नहीं है। अगर बेसिक प्रश्न होता, आपकी वैकेंसी भी अगर उस लेवल की होती, आपके 2100-2800 पे ग्रेड की होती, तो उस लेवल का क्वेश्चन मिलता। लेकिन आपको पता है कि लेवल भी ऊपर है तो प्रश्न भी ऊपर है। जिसको थोड़ी मैथ्स कम समझ में आती है, हम 10-12 क्वेश्चन करते हैं, तो सारे क्वेश्चन नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको 5-4% भी आराम से समझ में आए तो उन टॉपिक को आप वापस से रिवाइज करें, आपके पास जो बुक पड़ी है। उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो विकास चौधरी यूट्यूब चैनल के आपको नंबर दे रखे हैं, आप सर से कांटेक्ट कीजिए, हम लोग उसको पर्सनली वापस नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको रिवाइज करवाएंगे। हमसे जितना हो सकेगा हम लोग 100% एफर्ट लगाएंगे कि आपकी हमारी क्लास देखने के बाद कुछ भी डाउट नहीं रहे। अगर डाउट है तो आप पर्सनली मैसेज कीजिए, उसको इस क्वेश्चन को अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर ले लेंगे। जैसे ही ये सीरीज खत्म होगी, लास्ट में उसको ऐड करवा देंगे हम लोग टाइपिस्ट के क्या करें, टेक्निकल टीम को बोलकर। ठीक है। तो दोस्तों, 2 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं। इस प्रश्न को ट्रिक से नहीं करके सिंपल भाषा के अंदर कन्वर्ट कर दें तो थोड़ा और आसान हो जाएगा। ट्रिक में थोड़े उलझ जाओगे। जब हम लोग टॉपिक वाइज क्लासें करेंगे तो बहुत सारी ट्रिकें बताएंगे, बहुत सारे अलग अलग टाइप बताएंगे। अब समय की थोड़ी कमी है, आपको पता 2-3 दिन का बीच में गैप आ गया। विकास सर ने बहुत कॉल किए पर बिजी शेड्यूल है, अब क्या कर सकते हैं, फिर भी हम लोग आपके लिए हाजिर हो रहे हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों, 2 पुरुष और 5 महिला हैं। अब यहाँ पर अपन लोग एक पेन की भी समस्या थी, आज ब्लैक और रेड पेन यूज करेंगे, अदर पेन अपने पास यूज नहीं करेंगे। ठीक है। तो आपको दे रखा ये पुरुष है, पुरुष को आप लोग यहां से इस इक्वेशन के अंदर मैं मेल बोलूंगा और महिला को हम लोग फीमेल बोलेंगे। ठीक है। आपको दे रखा है 2 पुरुष और 5 महिला, 2 मेल प्लस 5 फीमेल
आपके पास 4 दिन में काम करते हैं, हमें क्या करना है, 1 दिन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो आपके पास कह रहा है, पर्सन कह रहा है 2 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं, तो अगर उसको 1 दिन में करवाना हो, एक सिंपल सी बात देखो भाई, अपने घर के अंदर कलर करवाते हैं, पेंट करवाते हैं, आपके पास ये कमरा है, ये रूम है, आपने 2 लेबर लगा रखी है, 2 पुरुष लगा रखे हैं, उस काम को करने में वो 5 दिन लगा रहे हैं। अब आपकी इच्छा हुई, आप बड़े जोशी लो कि मुझे तो 1 दिन में कंप्लीट चाहिए। अब 1 दिन में 2 आदमी तो 1 दिन में कैसे कर सकते हैं, आपको पता है। तो आप क्या करोगे, आपके दिमाग घूमेगा कि यार 2 आदमी अगर 5 दिन में काम करते हैं, तो मैं एक काम करता हूं 10 आदमी लगा देता हूं, तो वो सारा 1 दिन में कर देंगे। आपको कैसे पता लगा, 5 आदमी टोटल आपके पास लेबर कितनी लगी, 1 दिन में 2 आदमी आ रहे हैं, तो 5 दिन में कितना आए, 10। मतलब इधर जितने दिन दे रखे हैं उसको लेबर से आपने जो मेल दे रखा उसको गुना कर दिया, तो अपने पास इधर तो 1 दिन हो गया, और इधर अपने पास टोटल अपने पास जो मजदूर आए उस मजदूरी हो गई। तो यहां पर ये अपने पास आदमी है, कितने दिन आ रहे हैं, 4 दिन। 4 दिन को किस में कन्वर्ट करना है, 1 दिन में, तो इनको 4 से गुणा कर दो, दिया जाएगा 8 मेल, और यह आ जाएगा 20 फीमेल, 20 फीमेल। ठीक है, तो अपने पास आ जाएगा अपने पास 2 तो मेल आ जाएगा, सॉरी 8 तो मेल हो जाएगा, और 20 फीमेल आ जाएंगे, 1 दिन के अंदर कार्य करते हैं। फिर इसी तरह से प्रश्न आगे दे रखा, और देखो, और आगे दे रखा है, जबकि 4 पुरुष और 4 महिलाएं उसी कार्य को 3 दिन में पूरा करते हैं। मतलब 4 मेल और 4 फीमेल 3 दिन में कार्य करते हैं। वही से हम ऊपर वाली ट्रिक यहां लगानी है, 4 दिन को 1 दिन में कन्वर्ट करने के लिए इधर वाले को 4 से गुणा किया, तो 3 दिन को 1 दिन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए इधर वाले को 3 से गुणा करोगे तो 12 मेल, और यह आ जाएगा 12 फीमेल। ये भी अपने पास 1 दिन में काम करते हैं, और ये भी अपने पास 1 दिन में काम करते हैं। मतलब 8 पुरुष और 20 महिला 1 दिन में काम करते हैं, 12 पुरुष और 12 महिला भी उसी कार्य को, यहां पर लिखा हुआ है उसी कार्य को, कार्य अलग नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को और नीचे वाले को बराबर कर देंगे। मतलब ये वाले मजदूर और ये वाले मजदूर बराबर है, इनकी बराबर काम करते हैं। तो ऊपर दे रखा अपने पास, नीचे दे रखा 12 मेल 12 फीमेल, और ऊपर वाला दे रखा 8 मेल और 20 फीमेल, बराबर है। मेल को मेल की तरफ करो, फीमेल को फीमेल की तरफ करो। लो भाई 12 मेल उसको इधर लेके आओगे 8 मेल हो जाएंगे, 20 फीमेल इस 12 को उधर ले जाओगे तो माइनस का 12 फीमेल हो जाएगा। यहां बचेगा 4 मेल और इधर बचेगा 8 फीमेल, 4 का भाग दोनों तरफ दो, तो 1 मेल बराबर 2 फीमेल। मतलब 1 पुरुष 2 महिलाओं के बराबर कार्य करता है। यहां से एक अनुपात भी पूछ सकता है कि महिला और पुरुष का कार्य का अनुपात ज्ञात करो, ठीक है ना। लेकिन इस प्रश्न के अंदर क्या पूछ रहा है, इसके अंदर पूछ रहा है 1 महिला को अकेले उसी पूर्ण करने में 1 महिला, हमें 1 महिला ही चाहिए। टोटल आपके पास देखो यहां पर इक्वेशनें बन रही है, बहुत सारी समीकरण बन रहे हैं। अगर आप 1 पुरुष बराबर 2 महिला रख दो, किसी के अंदर रख दो, बोले आप यहां रख दो, 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 कहीं भी रख दो, तो ऊपर वाले में रख देते हैं। ऊपर दे रखा था 2 मेल प्लस 5 फीमेल 4 दिन में कार्य करते हैं। देखो भाई आपको पता है 1 मेल बराबर 2 फीमेल है, यहां पर कितने पुरुष दे रखे हैं, 2 पुरुष। 1 पुरुष बराबर 2 महिला है, तो 2 पुरुष बराबर कितनी महिला हो जाएगी, 4 महिला हो जाएगी, प्लस 5 महिला बराबर हो जाएगा 4 दिन। 4 में 5 कितना हो गया, 9 एफ बराबर हो गया 4 दिन। अब सिंपल सी बात देखो, वही सेम बात, अगर अपने पास 4 पुरुष 2 दिन में कार्य, 4 दिन में 9 महिला 4 दिन में कार्य करती है। आपको पता है यहां पर 1 दिन में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, 4 को ये 4 को 1 में कन्वर्ट करने के लिए इस 4 को
इस 4 को 1 में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने इधर वाले को 4 से गुणा किया। आपको अब क्या करना है, इस 9 फीमेल को 1 फीमेल के अंदर कन्वर्ट करना, 1 महिला के अंदर, क्योंकि प्रश्न कह रहा है अकेली महिला। तो उधर वाले को 9 से गुणा करोगे तो 9 इंटू 4 बराबर आ जाएगा 36 दिन, आपका आंसर हो जाएगा। अगर इधर 1 दिन करना है तो इधर 36 फीमेल कर दो, 1 फीमेल करनी है तो उधर से 36 दिन कर दो, उधर 1 गुणा करना है तो जो भी संख्या दे रखी है इधर गुणा कर दो, ठीक है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा 36 दिन। कुछ गड़बड़, ये हो जाएगा 36 दिन, ठीक है। ये हो जाएगा बस 9 फीमेल बराबर 4 दिन था, तो 1 फीमेल बराबर आ जाएगा 36 दिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक माध्य बराबर 3 माध्यिका माइनस बहुलक। अगर आप लोगों ने पहले की क्लासें देखी है ना, मैं फिर से कह रहा था दोस्तों, आपकी एक बार बार डिमांड आ रही है कि सर क्वेश्चन टॉपिक वाइज सॉल्व करवाई जाए। दोस्तों मैं तो टॉपिक वाइज सॉल्व करवा दूंगा। हम लोगों को तो अपना कार्य करना है, ईमानदारी से कार्य करना है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि आपको सफलता की ओर किस रास्ते से लिया जाए जिससे सफलता सुनिश्चित की जाए। अगर हम लोग एक बार पेपर सॉल्व करवा दे तो टॉपिक के टाइम आपको बार बार इस बात पे जोर दिया जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आपका भले कंसेप्ट कम क्लियर हो, बट आपके माइंड में ये घूमना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और एक बात और दोस्तों बताऊं मैं आपको, सफलता का सबसे बड़ा जो राज है, जिस दिन आपके माइंड में क्वेश्चन बनने लग जाएंगे ना, उस दिन आपका आंसर भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये ध्यान से सुन लेना। सेम अगर एक बार क्लासें देख लेना पीछे की 2022 संस्कृत विभाग में, यही फॉर्मूले का क्वेश्चन था और इसी फॉर्मूले का, और मैंने याद रखने का एक तरीका बताया था। यहां पर 3 चीजें आ रही है, माध्य, माध्यिका और बहुलक। पढ़ने के अंदर अलग कौन सा है, मतलब बहुलक तो अलग ही दिख रहा है ना, माध्यिका थोड़ा मिलता जुलता है, ठीक है ना। राम और राम तो नेम सेम नेम है। आपको दे दे सुरेश, तो अब सुरेश तो सीधा सीधी बात, राशि अलग हो गई ना, ठीक है ना। तो अपने पास है माध्य, माध्यिका और बहुलक। पहले मैं सूत्र बताता हूं आपको, इनका एक रिलेशन होता है, बहुलक बराबर देखो बड़ा नाम कौन है, माध्यिका नाम है या माध्यिका ही बड़ा नाम है, माध्यिका में आधे वाले को छोड़ दो एक बार इसको, तो ये हो जाएगा माध्यिका माइनस माध्यिका माइनस माध्य। देखो याद करने का फिर से तरीका बता रहा हूं आपको मैं, कोई ट्रिक नहीं है, थोड़ा इजी वे में कर दें। बहुलक अलग नाम है, अलग बराबर में रख दिया, माध्यिका में से माध्य माइनस किया। माध्यिका के अंदर कितने अक्षर है 3, तो इसको 3 से गुणा करना। माध्य के अंदर अक्षर है 2, तो इसको 2 से गुणा करना। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जिसको अपन सूत्र बोलते हैं। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य का मतलब समांतर माध्य। अब देखो माध्य इधर है, तो इस माध्य को इधर लेके आते हैं, 2 माध्य इधर आ गया, माइनस का इधर आकर प्लस हो गया। मैं इधर क्यों ला रहा हूं, क्योंकि ये प्रश्न के अंदर इधर दे रखा है। 3 माध्यिका तो है ये माध्यिका, बहुलक को सामने फेंक दो, ये बहुलक। आपको पता है 2 इधर गुणे में कभी भी आए 2x, इसका मतलब होता है 2 गुणा x, तो ये 2 इंटू माध्य है। कोई संख्या इधर गुणे में तो इधर कहां जाएगी, भाग में, तो ये भाग में जाएगी, तो अपने पास हो जाएगा माध्य बराबर सामने दे रखा है 3 माध्यिका माइनस बहुलक, और इसको ब्रैकेट में लेकर मैं बाहर 1/2 कर देता हूं। प्रश्न क्या दे रखा है, 3 माध्यिका माइनस बहुलक, तो x का मान ज्ञात करो। ये मिसप्रिंट दे रखा है, इसका x बाहर गुणे में आएगा। यहां ये क्वेश्चन टेक्निकल टीम ने थोड़ा मिसप्रिंट कर दिया, आप लोग इसको सही कर देना। प्रश्न अपने पास है एक्चुअली, ये जो प्रश्न दे रखा है ये इस तरह से था, x ब्रैकेट में 3 माध्यिका माइनस बहुलक, मतलब बहुलक, ये बाहर x गुणे में था, तो अपने पास गुणे के अंदर अपने पास कौन जा रहा है, 1/2, तो इस x का मान कितना हो जाएगा, 1/2। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही।
आपको देखो बहुलक बराबर 3 माध्य का माइनस 2 माध्य होता है। प्रश्न के अंदर इधर माध्य दे रखा, तो माध्य को हम इधर लेके आ गए, इधर माध्य को लाए तो बहुलक को बोला तू उधर जा। वो माइनस का था, इधर आके प्लस हो गया, ये प्लस का था, वो उधर जाके माइनस हो गया। दो इधर गुणे में तो उधर कहां जाएगा, भाग में। भाग में मतलब देखो भाई, कभी भी आपको मिले x बटा 2, इसका मतलब 1 बटा 2 x सेम है। अब जैसे अपने पास यहां था माध्य बराबर, अभी मैंने कहा भाग में जाएगा, 3 माध्य का माइनस 2 माध्य का माइनस बहुलक, ये उधर था, ये इसके भाग में, यहां पूरा भाग में जाए या फिर 1 बटा 2 चाहे, सेम ही बात है। और आंसर अपने पास क्या हो जाएगा, 1 बटा 2। ये एग्जाम के अंदर प्रश्न था, 2 बैक टू बैक पेपर हुए और दोनों के अंदर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। रिपीट का मतलब वैल्यू चेंज हो रही है, पर सेम छोटा सा फॉर्मूला। ऐसे देखो कितना प्यार से गुलाब जामुन जैसा क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, सारे को आना चाहिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पासा तो है ना, पासा ही पलट देता है, और शायद है ना आपकी भी लाइफ का ये पासा पलट सकता है। बहुत ट्रिक बता रहा हूं आपको, आप बोलते हो ना ट्रिक, लो भाई ट्रिक लेकर आया हूं। 3 दे रखा, हमें तो तीसरे को जरूरत नहीं है कि तू तीसरा भले है ना यहां से चला जा, हमें तो 2 से आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 2 पासे दिख रहे हैं ना आपको, 2 पासे दिख रहे हैं, तो दोनों के अंदर देखो ये थोड़े है ना, इस बार क्या बता, ये इस तरह से दे रखा, देखो एक पहले वाला ये दे रखा है। देखो भाई थोड़ी पेंटिंग अच्छी नहीं है, तो आप लोग गुस्सा मत करना है ना, कमेंट नहीं कर दो कि सर आपकी पेंटिंग अच्छी नहीं है। इस टाइप के दे रखा है, यहां दे रखा 1 2 3, दूसरे वाले में दे रखा 4 5 3। हमें क्या करना है, 2 पासों के अंदर जो सेम संख्या है, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, आपको क्लॉकवाइज रोटेट करना है। क्लॉकवाइज का मतलब आपको यूं रोटेट करना है, इसको पकड़ के यूं रोटेट करवाना है। आपके पास यहां 3 था, 3 के बाद कौन है यहाँ 2, 2 के बाद कौन है यहाँ 1, इधर से देखो 3, फिर कौन है यहाँ 4, फिर कौन है यहाँ 5। ये जो ट्रिक होती है ना, एक के दूसरा विपरीत, मतलब 3 से 3 तो कट मारो एक बार, 2 के विपरीत कौन है 4, 1 के विपरीत कौन है 5, और अगर आपको बोले 3 के विपरीत कौन है, तो बचा कौन है, देखो एक तो 3 बचा, और कौन बचा 6 बचा। मतलब अगर आपको 3 का भी पूछ ले तो 3 के विपरीत कौन होगा 6, पर प्रश्न आपको पूछ रहा है 1 के विपरीत कौन है, तो 1 के विपरीत कौन है 5 है। आपको जो एक समान संख्या तीनों के अंदर आपको रिलेशन दे रखा होगा, अगर आप इसको भी पकड़ते हो, आप इसको भी पकड़ते हो, फर्स्ट वाले और सेकंड वाले के अंदर देखो, तीसरा आपको देखो यहां दे रखा है ये 5, ये 6, ये 2, ये 4, ये 3 और ये 5। आप अगर इन दोनों को भी पकड़ते हो तो आपको यहां 5 दे रखा है, यहां भी 5 दे रखा है, यहां 5 के बाद देखो 3 और 4, 5 के बाद इधर घुमाओ तो 5 6 और 2, 5 से तो 5 कट कर दो। अब इधर देखो 5 बचा, और इनमें से कौन सा नंबर नहीं आया, नंबर नॉर्मली 1 2 3 4 5 और 6, कौन आता है 6, तो आपको सारे नंबर आ गए, एक नंबर मिस जा रहा है, तो 5 के विपरीत कौन होगा 1, 1 के विपरीत कौन होगा 5, ठीक है, चलता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना एल्जेब्रिक, एक होता ऑप्शन मेथड, इसको है ना थोड़ा मैं ट्रिक से करवा रहा हूं, बच्चों को मुझे पता ट्रिक अच्छी लगती है, माइंड में सेट हो जाती है, पर है ना सारे क्वेश्चनों के अंदर ट्रिक सेट नहीं होती है। या तो मैं एक काम करूं, जो इन क्वेश्चनों में ट्रिक सेट नहीं होती उनको स्किप करूं, तो मेरा जमीर साथ नहीं देता कि यार ये आ गया, तो मैं सारे ट्रिक वाले बताऊं और ऐसे क्वेश्चन जो विदाउट ट्रिक हो रहे हैं वो छोड़ दूं, तो भाई क्वेश्चन तो पेपर में आएंगे ना। आपके और हमारे कहने से तो कुछ होता नहीं है, जो आरपीसी के जो है पैटर्न है, जो जिसका लेवल है वो लेवल तो फॉलो करेगा ना, तो हमें उस लेवल तक पहुंचना है, तो सारे चीजें खानी पड़ेगी। आप शादी में भी जाते हो तो आप गुलाब जामुन खा के आ जाओगे और सब्जी छोड़ के आ जाओगे, चटनी भी होती है, होती नहीं होती है, मिर्ची भी होती है, तो आप मिर्ची भी खाते हो, चरका भी खाते हो, मीठा भी खाते हो, तो तब सारा जाके डाइजेस्ट होता है।
मीठा ही मीठा खाओगे शुगर हो जाएगा ना, या उल्टे हो जाएगी। चरका खाओगे तो यार मीठा ही नहीं था। तो सारी चीजें एडजस्ट करना सीखो। ये लाइफ का पार्ट है, वैसे भी ये मैथ्स का पार्ट है। मैं तो क्या रात दिन मैथ्स करते करते सारे खट्टा मीठा खाने की आदत पड़ गई है, तो आपकी भी आदत पड़ जानी चाहिए दोस्तों। तो अब ना, अब सारे इसको बोलते हैं ऑप्शन मेथड, OPPION, ऑप्शन, METHOD। ऐसे प्रश्नों को मैं बोलता हूं गुलाब जामुन क्वेश्चन। बहुत पसंद है विकास सर को और मुझे भी, ठीक है ना। कभी कभी हम लोग काजू कतली भी खा लेते हैं, पर अब गुलाब जामुन अच्छे लगते हैं तो अच्छे लगते हैं, क्या करें बताओ। जोधपुर का है तो जोधपुर में गुलाब जामुन बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों अपने पास दे रखा दो इक्वेशन दे रखी है, 1 और 2। मैं तो एक से आंसर दे दूंगा। आपको दे रखा है 27 की घात x माइनस वाई बराबर 243। हमें x और y के मान दिए गए, आपको मान रखते जाओ। ऐसे कभी क्वेश्चन जब भी आए ना, मान रखते जाओ। मतलब x का मान है 3, x का मान 3, y का मान 2। मैं चेक करता हूं, देखो ए ऑप्शन चेक करता हूं। 27 की घात 3 माइनस 2 बराबर 27 की घात 1 इज नॉट इक्वल टू 243। तो ये गलत है, ये नहीं है, आपका आंसर नहीं है। आंसर दूसरा देखो, देखो आप मौखिक आंसर भी दे सकते हो। 3 और 1, 27 की घात 3 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा? 2। 27 की घात कितना बचेगा? 27 की घात 3 माइनस 2 बराबर 27 की घात 2, 27 की घात 2। तो 27 की घात 27 को 27 से गुणा करो तो 243 तो नहीं होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, 529 होते हैं, सॉरी 729 होते हैं, तो वो गलत हो गया। ये तो ऐसा नहीं चलता है। फिर ये भी गलत है। तीसरा चेक करते हैं। आप कैलकुलेशन करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप सी ऑप्शन चेक करो, 27 की घात 17/6 माइनस का 7/6। 27 की घात, 27 की घात अपने पास हो जाएगी, 27 की घात अंदर चलेगी, देखो 17 में से 7 जाएगा तो 10/6। 27 की घात 5/3। और 27 का मतलब क्या होता है? 27 का मतलब होता है 3 गुणा 3 गुणा 3, जिसको मैं 3 की घात 3 भी लिख सकता हूं। तो इस 27 की जगह 3 की घात 3 और ऊपर 5/3 घात है, 3 से 3 घटा 3 की घात 5, 3 की घात 5 का मतलब 3 3 3 3 3, 5 बार 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं ऑप्शन मेथड। आपको एक्स और वाई का मान रखना है। जहां पर अगर आप एक्स और वाई का मान यहां रखोगे तो आप इसमें मान रखोगे तो भी ये ठीक आएगा, पर आपका तो काम यहीं से बन जाएगा। हमें तो काम बनाना है, कैसे भी बने बोले क्या करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। यदि एक गोले के अर्ध व्यास को 3 मीटर बढ़ा दिया जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 1056 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। ये मेंसुरेशन के क्वेश्चन है ना, कैलकुलेशन बहुत गंदी होती है। बच्चे फॉर्मूले रट लेते हैं, फॉर्मूला पुट भी कर देते हैं, तो भी बहुत गंदा होता है। एक्चुअली ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो गोले हैं, ले भाई एक गोला छोटा सा है, एक गोला बड़ा है, इसकी त्रिज्या दे रखी है r। अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब होता है आधा व्यास। आपको पता है एक वर्त होता है, वर्त का ये व्यास होता है, और व्यास के आधा, व्यास की आधी त्रिज्या होती है। एक्चुअली है ना, ये अर्धव्यास का मतलब है त्रिज्या, ये त्रिज्या। अर्धव्यास का मतलब क्या है? त्रिज्या। मतलब ये r है। फिर प्रश्न कर रहा है यदि किसी गोले के अर्धव्यास को 3 मीटर बढ़ा दिया जाए, ये r है तो ये r+3 है, 3 मीटर बढ़ा दिया जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल इतने वर्ग मीटर बन जाता है। मतलब इसमें से इसको माइनस करोगे, गोले के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? गोले का क्षेत्रफल, गोले के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr²। क्या होता है? 4πr²। अब इसकी त्रिज्या अपन ले लेते हैं ये r के बराबर, बड़ा R। बड़े गोले के क्षेत्रफल में से इस गोले को माइनस करोगे तो 1056 वर्ग मीटर क्षेत्रफल आएगा। बड़े गोले का क्षेत्रफल अपन लेते हैं 4πr² माइनस 4πr²। 4π को कॉमन लो, ये हो जाएगा r² माइनस r²। ठीक है। फिर देखो अपन इसको यूं भी कर सकते हैं, 4π को कॉमन लिया
आर प्लस आर, आर माइनस आर, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? 4 पाई आर की जगह में से आर प्लस 3 प्लस आर की जगह आपने लिख दिया आर प्लस 3 माइनस आर बराबर 1056 बराबर 1056 बराबर 1056 बराबर 1056। देखो आर से आर तो कट गया, यहां पर बचा 4 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर और आर हो गए 2 आर प्लस 3 और इंटू 3 बराबर 1056। 3 को उधर भेजो, 4 को भी उधर भेजो, 7 को भी उधर भेजो, तो ये हो जाएगा अपने पास 4 इंटू 22 2 आर प्लस 3 बराबर 1056 गुणा 7 बट्टे में एक बार हमने 3 को भेज दिया, फिर इसको भी भेज दो 2 आर प्लस 3 बराबर 1056 इंटू 7 बट्टे में 3 और गुणे में अपना 4 इंटू 22। सारा अगर आप लोग काटोगे, ठीक है ना, तो अपने पास क्या बचेगा? देखो भाई 2 आर बचा अपने पास, तो सारा अगर आप लोग काट लोगे तो अपने पास जो आर बराबर बचेगा अपने पास 25/2 मीटर। आर बराबर बचेगा 25/2 मीटर। आर बराबर 25/2 मीटर का मतलब हो गया गोले की आरंभिक त्रिज्या क्या थी? गोले की आरंभिक त्रिज्या आर थी। आप कहोगे सर आप काट के बताओ, तो भाई अगर मैं यहाँ काट भी दूंगा मुझे तो आंसर याद है, पढ़ाते पढ़ाते आंसर याद हो गए, पर अगर आप लोग काटोगे तो कैलकुलेशन आपकी ठीक रहेगी, ठीक है ना। तो अपने पास हो जाएगा 12.5 मीटर, जो कि अपने पास आंसर नंबर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन होते हैं, आपको ट्रिक मिल गई, कैलकुलेशन कर दो, जितनी कैलकुलेशन करोगे उतना ही अपने पास आंसर इजी होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं ना तो इतना अपने पास समय नहीं है, समय की बहुत ज्यादा कमी है, ठीक है ना। तो अब दोस्तों देखो, अब ये फिर से कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ गया। मैंने ऐसा, ये देखो इस टाइप का क्वेश्चन आप अगर पहले वाला वीडियो देख लो, ये टेस्ट सीरीज एक्चुअली हम लोग इसीलिए लेकर आए हैं कि आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा सके, आपको बता सके कि आप जो जिस एग्जाम को देने जा रहे हो उसका लेवल क्या है, उस लेवल के क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है ना। देखो कभी भी है ना, एक ठोस, आप घर के अंदर गेहूं होता है, चक्की पे जाते हो आटा पिसवाने, लेके गेहूं जाते हो, आटा पिसवा के आते हो। आप अगर ईमानदारी से अगर हमारी 2 क्लास से पहले देख चुके हो तो ये उदाहरण मैं रिपीट कर रहा हूं, ये मार्कर है अपने पास, इसको बनाने के लिए फैक्ट्री के अंदर ये प्लास्टिक से बना हुआ होगा, मैग्नेट से बना हुआ होगा। तो प्लास्टिक के अंदर जो इसका ऊपर वाला कवर प्लास्टिक है अपन मान लेते हैं, और इसका वेट हम लोग मान लेते हैं 50 ग्राम है। फैक्ट्री के अंदर ये बना होगा, घर पे तो बना नहीं है, कोई मशीन होगी जिसने बनाया है, उसके अंदर 50 ग्राम प्लास्टिक डाला तो मशीन ने 50 ग्राम का मार्कर बना के बाहर कर दिया, मतलब उसका आकार बदल दिया। किसी पदार्थ का अगर आकार बदलता है तो उसके वजन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब पहले का वजन और बाद का वजन बराबर होता है। ठीक इसी एग्जाम्पल को अपन गेहूं और आटे में लेते हैं। आप 10 किलो आटा गेहूं लेके जाते हो चक्की पे, 10 किलो आटा लेके आते हो, आकार चेंज हो गया, पहले गेहूं था फिर आटा बन गया, पर वजन वही रहा। वजन का मतलब होता है आयतन। वजन का मतलब क्या होता है? आयतन। अगर आपने दूध की बात करें, दूध वाला 10 लीटर का एक कैन लेके घर से निकलता है, 1-1 लीटर की या 2-2 लीटर की अलग अलग घरों में अलग अलग दूध की जरूरत के हिसाब से सप्लाई करता है, लेकिन वो 10 लीटर घर से निकलता है तो बेचता भी 10 लीटर ही है। आकार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हम लोगों को दूध वाला, हम देखो, आप पानी लोटे के अंदर पानी है, बोतल के अंदर डालो, आकार चेंज हो गया लेकिन उसका आयतन वही रहा। आयतन का मतलब होता है वजन, कैपेसिटी, हम लोग इसको बोलते हैं। तो यहां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1.5 सेंटीमीटर व्यास और 0.2 सेंटीमीटर मोटाई वाले कुछ सिक्कों को एक समकोणीय बेलन को बनाने के लिए पिघलाया जाता है, जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, व्यास 6 सेंटीमीटर है। तो सिक्कों की संख्याएं ज्ञात करो। कुछ सिक्कों को पिघालकर एक बेलन बना दिया, तो क्या करेंगे, कुछ सिक्कों का आयतन, सिक्का पता है ना, सिक्का तो सबको पता, पैसों की बात होती है तो कौन पीछे रहता, बताओ। ये सिक्का,
सिक्के का आकार क्या होता है? बेलनाकार। आप भी क्या होगे, फर्स्ट ग्रेड बन जाओगे, पैसों की बात करोगे, तभी तो कर रहे हो ना, इससे नहीं तो पैरेलल भी तो अपने राजस्थान में बहुत सारी वैकेंसी चल रही है, आप इसी के पीछे क्यों पड़े हो? भाई बात तो आपको पता है ना, इसी पे वाक्य रुकती है। ठीक है ना दोस्तों, तो जितनी मेहनत करोगे उतना फल मिलेगा, उतने सिक्के मिलेंगे। सिक्के क्या, नोट मिलेंगे। आज तो आजकल आपको पता डिजिटल करेंसी आ गई है, बड़े बड़े नाम आ गए। तो दोस्तों कुछ सिक्के, और सिक्के का आकार भी बेलनाकार होता है, और बेलन तो बेलन है ही है, समकोणीय का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो यूं ही कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। ठीक है, तो अपने पास कुछ सिक्कों का आयतन, कुछ सिक्कों का आयतन, सिक्कों का आयतन बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। सिक्का का आकार भी बेलन है, बेलन छोटा हो चाहे बड़ा हो, बेलन के आयतन का सूत्र, बेलन का आयतन, बेलन के आयतन का सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच। चाहे सिक्का बोलो, चाहे बेलन बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, चाहे मार्कर बोलो, सारों का आयतन बेलनाकार होता है और पाई आर स्क्वायर एच होता है। देखो बेटा, इसका क्या करेंगे, सिक्के कितने हैं, एन ले लेते हैं, एन इंटू पाई आर स्क्वायर एच बराबर पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि इसका जो एच बराबर और आर बराबर दे रखा है, एच बराबर और आर बराबर, ये आर कैपिटल ले लेते हैं, एच भी कैपिटल ले लेते हैं, इसका एच स्मॉल ले लेते हैं, इसका आर भी स्मॉल ले लेते हैं। इसका 1.5 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है, तो त्रिज्या हो जाएगी अपने पास 1.5/2, जिसको मैं 15/20 कर सकता हूं, जिसको मैं 3/2 भी कर सकता हूं, 3/4 कर सकता हूं, सॉरी 3 बटा कितना कर सकता हूं, 4 कर सकता हूं। ठीक है, और ऊंचाई कितनी दे रखी है, 0.2 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ऊंचाई बराबर h बराबर इसका दे रखा 0.2 सेंटीमीटर, जिसको मैं 2/10 या 1/5 भी कर सकता हूं। ठीक है, 2/10 या क्या कर सकते हैं, 1/5। तो अब इसके अंदर मान रखोगे, पाई से पाई दोनों तरफ काट, n इंटू आर का मान दे रखा 3/4 इंटू 3/4 इंटू h का मान आपको दे रखा 1/5 बराबर आर। बड़े बेलन की त्रिज्या कितनी दे रखी है, तो ये प्रश्न कह रहा है ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 6 सेंटीमीटर है, तो यहां पर इसकी जो त्रिज्या है वो त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू, और इसकी ऊंचाई हमारे पास 8 है। सारे जो संख्या ऊपर है वो नीचे जाएगी, नीचे वाली ऊपर जाएगी। ठीक है, तो अपने पास हो जाएगा n बराबर 3 इंटू 3 इंटू 8, तो ऑलरेडी यहां पर है, ये नीचे वाले ऊपर आ जाएंगे 4 इंटू 4 इंटू 5, और ये अब बस 4 इंटू 4 इंटू 5 ऊपर चले जाएंगे, और ये 3 इंटू 3 नीचे चले जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 से 3, 1 3 और कटा, n बराबर बचेगा 8 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 5। देखो 5 चौक 20, गुणा करो, इधर से गुणा करो, 5 चौक 20, 1 0 छोड़ दो, यहां पीछे कितना बचा, 2, 4 दूनी कितना है 8, 8 8 64, 640 आंसर आ रहे हैं क्या भाई, देखो 640 ऑप्शन नंबर बी, 640 क्या है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जब भी एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, पिघल जाता है, तो पहले का आयतन बराबर बाद का आयतन। पहले क्या थे, सिक्के को आयतन, बाद में कौन बना, बेलन का आयतन, दोनों को हम लोगों ने सूत्र लिख दिया। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपन चलते हैं। छात्रों का एक त्यार है, मतलब कुछ संख्याएं दे रखी है, तार का मतलब है, ठीक है ना, 0.7 17 0.16 0.17 17 17 17 16 17 जो भी दे रखी है। पूछ क्या रहा है, 0.17 की बारंबारता 0.15 की बारंबारता से क्या अधिक है, 0.17 की बारंबारता, बारंबारता देखो नाम जैसा नाम है ना वैसे ही काम, बारंबारता, बार बार आता, ठीक है ना, और नाम ऐसी आ रही है भाई, क्या करे बताओ, 0.15 की बारंबारता, नाम आ रहा देखो, बारंबारता कितनी बार आता, कितनी बार आता, चेक करो, 0.17 कितनी बार आता है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार और 7 बार, ये 7 बार आता, कितनी बार आता, 7 बार आता। 0.15 की बारंबारता कितनी बार आता, कितनी बार आता, मार्कर चेंज कर लेते आप लोग, कंफ्यूज नहीं होगे, ब्लैक रेड कर लेते इसका,
एक, दो, तीन, ऐसे गोला करते रहो आप लोग, आराम से आ जाएगा, ठीक है ना। और कहां पर है भाई, एक, दो, तीन, तो कितनी बार आ रहा है अपने पास, 3 बार ही तो आ रहा है, तो ले भाई 3 बार। ये कह रहा है इससे ये कितनी बार अधिक है, 4 बार अधिक है, 4 बार ही तो अधिक है, तो 4 बार अधिक है, तो आंसर 4 का है, ये ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। बारंबारता, ऐसी ट्रिक है क्या, करे बताओ, आप कहते हो ना ट्रिक है, बताओ सर। एक समवर्तीय शंकु की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, इस शंकु के आधार के समतल द्वारा उच्चतम सिरे को छोटे से काटा जाता है। ये प्रश्न बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दे रखा है, आपको मैं सिंपल सी ट्रिक से बता रहा हूं, आपको बहुत प्यारी सी ट्रिक बता रहा हूं ना। एक शंकु है, ये शंकु है, इसको काट दिया, काटने के बाद एक छोटा सा शंकु निकला ऊपर से। शंकु क्या होता है, शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, देखो शंकु का आयतन, आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु, मैंने कहा था अगर आप प्रीवियस ईयर की क्लासें देख रहे हो तो कंटिन्यू ये बातें रिपीट हो रही है। आयतन हमेशा 3 बार गुना होता है, मतलब आयतन की जो इकाई होती है वो सेंटीमीटर क्यूब होती है, मीटर क्यूब होती है, किलोमीटर क्यूब होती है, ऐसे क्यूब होती है, ये आयतन की होती है। अगर अपना क्षेत्रफल होता तो मीटर स्क्वायर होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, मतलब क्षेत्रफल 2 बार गुना होता है, आयतन 3 बार गुना होता है, मतलब घात 3 होती है। ये देखो ये आयतन कितने गुना हो रहा है, 1/27, मतलब आयतन 1 से 27 हो रहा है, मतलब 1 का क्यूब और 3 का क्यूब हो रहा है। मतलब इधर भुजा 1 थी तो उधर भुजा मेरे ख्याल से शायद 3 थी, गुना हो रहा है। इधर भुजा 1 थी तो उधर भुजा कितनी थी, 3 थी। मतलब छोटे की अगर अपना, छोटे की अगर भुजा, मतलब भुजा का मतलब है ऊंचाई त्रिज्या जो भी दे रखी है 1 है, मतलब आर बराबर एच बराबर जो भी दे रखा है, तो यहां पर आर बराबर एच बराबर जो भी है वो 3 है, ठीक है। अब अगर इसकी अपना जो साइड दे रखी है ए है और ये अपना ए ले लेते हैं, कोई भी भुजा ले लेते हैं, 1 से 3 है, पर ये क्वेश्चन कह रहा है जो बड़ा शंकु है, बड़े शंकु की अपना दे रखी है 30, मतलब ये 1 नहीं है, ये एक्चुअली 30 है, तो कितने से गुना किया, 10 से, तो ये 1 नहीं है, इधर 10 से गुना किया तो ये नाराज हो ही जाएगा, आपको पता है, इसको भी 10 से गुना करना पड़ेगा, तो कर दो 10 सेंटीमीटर। अगर इस बड़े शंकु की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई h बराबर 30 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई बराबर 10 सेंटीमीटर है, मतलब ये यहां से लेकर यहां तक 10 सेंटीमीटर है। अब प्रश्न क्या कर रहा है, कितनी ऊंचाई से काटा गया, भाई जब ये 10 सेंटीमीटर कट गया, टोटल 30 था, तो 30 में से 10 तो कट गया, तो पीछे बचा कितना, 20 सेंटीमीटर, तो आंसर क्या आएगा, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, भाग दो, भाग दोगे तो आंसर आएगा 0.8 है, 0.8 का स्क्वायर, 0.8 इंटू 0.8 बराबर 0.64, 0.45 तो है ही है, दूसरी संख्या 0.45 बराबर 0.45, तीसरी संख्या 4/9, 4 का भाग दो भाई, 4 का भाग बिल्कुल सिंपल सा भाग, अब मैं भाग नहीं सकूंगा, ध्यान रखना, तुम लोग बोलोगे ट्रिक दो सर, ट्रिक ऐसे कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ये 9 चौक 36, पीछे बचेगा 4 40, 9 चौक 36, मतलब 0.44 पकड़ लो, बस बहुत है, 2 डिजिट तक पकड़ लो। फिर ये जो दे रखा है ना, इसके बराबर 9 का रूट तो 3 होता है, 49 का 7 होता है, तो ये रूट के अंदर 9/49 बराबर 3/7 बराबर 3 के अंदर 7 का भाग दोगे, 7 चौक 28, पीछे बचेगा 2, 7 दूनी 14, 0.42। प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आपको पता है सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 0.64 हो गई, 0. कौन सी हो गई, 64 हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा इस आज की सीरीज के अंदर तो सारे पेपर सॉल्व हो गए, क्वेश्चन हो गए, तो दोस्तों सफलता एक दिन में नहीं है,
सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन आपको अवश्य मिलेगी। तो जून 2022 के अंदर आपको अवश्य सफल होना है। और नेक्स्ट आपके सीरीज के अंदर अगला पेपर सोल्व करवाया जाएगा। एक बार में आपने पूरी क्लास अगर आप लोगों ने देखी है तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, आप लोग पेपर को आराम से समझते रहिए। जितने क्वेश्चन आपको समझ में आते हैं उनको समझते रहिए। और जितने जैसे 2025 तक सारे पेपर सोल्व हो जाएंगे, पेपर सोल्व होना बहुत जरूरी है। आप कंपैरिजन करोगे कि इस टाइप के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, मतलब हमें उसी टाइप के क्वेश्चन करने चाहिए। अगर आपको इस पेपर के अंदर अगर आपको 4 क्वेश्चन समझ में आए हैं तो 4 आपके पास कोई बुक पड़ी है तो 4 क्वेश्चन उसी टाइप के क्वेश्चन ढूंढ के करने चाहिए। और अगर उस टाइप के क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं है तो बुक गलत है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आरपीसी में आए हुए, हमें आरपीसी में आए हुए प्रश्न सोल्व करते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों हम हमारी क्लास को खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर से। थैंक यू।